आपके दोहरे मानदंड हैं। आप जब जीतते हैं तो फिर आप गड़बड़ियों के बारे में बात नहीं करते हैं। जब आप हारते हैं तो हार का ठिकरा आप आयोग पर फोड़ते हैं। अब उनके 2 वोटर आईडी कार्ड और इन तमाम चीज़ों के लिए तो ईसीआई उनको बताएगा कि क्या वजह है। कोई व्यक्ति एक ही जगह ना मतदाता हो सकता है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। सर, मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का जो मामला था वो मामला समाप्त हो, अब डाटा आया है जिसमें कहा गया 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया। इसको लेके लगातार विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने नाम कटवा दिया। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 11 याचिकाएं लंबित हैं जी। अब एसआईआर से जुड़ी जो भी उनकी शिकायतें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट भी दे दिया, काउंटर एफिडेविट। सुनवाई फिर से होगी। अगर विपक्ष के आरोपों में दम है तो उन्हें 15 कम से कम वैसे मृत जिनको बताया गया उसके, अगर वो जीवित है वैसे लोगों की तो सूची देनी है जी। तो कुछ तो सबूतों के साथ बात करें। आज तेजस्वी यादव ने लोगों को बरगलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा नाम काट दिया, वोटर लिस्ट में नहीं है। अब दरअसल मेरे पास तो तस्वीर के साथ वोटर लिस्ट का वो स्क्रीनशॉट है जिसमें वो विराजमान है। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह से कोहराम मचाने से वो बिहार का जो मानस है, जो बिहार का जो मूड है, वो बदल नहीं पाएंगे। चुनाव के जो नतीजे हैं, जनता ने मन बना लिया है। 225 सीटें एनडीए को जनता के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर बनेंगे। अच्छा, लेकिन सर सवाल यहाँ ये है ना कि तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं मेरा नाम काट दिया हुआ। अब जो वो जिस नंबर का वो जिक्र कर रहे हैं तो उनके पास तो 2 वोटर आईडी कार्ड है, तो ये क्या समझ में आ रहा है? अगर 2 वोटर आईडी कार्ड है तो इस पर तो चुनाव आयोग इतनी बात होता है कि वो मतदाता सूची में है जी। अब उनके 2 वोटर आईडी कार्ड और इन तमाम चीज़ों के लिए तो ईसीआई उनको बताएगा कि क्या वजह है। कोई व्यक्ति एक ही जगह ना मतदाता हो सकता है। 2 स्थान पर मतदाता तो आप नहीं हो सकते हैं। तो जो सही तरीके से वैध मतदाताओं को स्थान मिलना है वो मिल चुका है। सर, राहुल गांधी भी एक आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन का पूरा सबूत है, ये किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 5 जवाब भी दिया है। इसको आप कैसे? मुझे लगता है उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही, तो क्यों नहीं कोर्ट में चले गए। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको अनियमितताएं उस समय तो दिखती नहीं है। चूंकि ये आरोप हम लोगों ने कई बार लगाए कि आपके दोहरे मानदंड हैं। आप जब जीतते हैं तो फिर आप गड़बड़ियों के बारे में बात नहीं करते हैं। जब आप हारते हैं तो हार का ठिकरा आप आयोग पर फोड़ते हैं। तो उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की और एक कपोल कल्पित जो पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट है वो उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर के तैयार किया है। अगर उनके आरोपों में दम है तो उन्हें ऑनरेबल कोर्ट के शरण में जाना चाहिए। अच्छा, आखिरी में सर, आज लालू प्रसाद यादव अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल से सिर्फ कुर्सी का खेल चल रहा है और एक कुर्सी का उन्होंने फोटो लगाया, तमाम नेताओं का फोटो है। वो कह रहे हैं कि तमाम लोग इसी कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखिए, कुर्सी का सही पात्र होना भी बेहद आवश्यक है जी। अब कुर्सी तो 90 से 2005 में लालू जी और राबड़ी जी के पास भी थी, तो कुर्सी का किस कदर इस्तेमाल हुआ वो जनता जानती है। लेकिन इन 20 वर्षों में इसी कुर्सी पर आसीन व्यक्ति वो एक सेवा का मॉडल वो कुर्सी बना, जनता के बीच विकास के बड़े कार्य हुए, समावेशी विकास का मॉडल गढ़ा गया। तो फिर सही आदमी का उस जगह पर होना भी बहुत जरूरी है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।